बड़ा एक अहम इस वक्त इशू है, बड़ा एक अहम सवाल है। वो ये है कि हम तो कोशिश कर रहे हैं कि हम बातचीत करें, मुज़ाकरात करें, ख़ित्ते में हम अमन चाहते हैं, पीस की बात करते हैं। हमने कई बार इसको मौका भी दे लिया, लेकिन शायद ये वो अनासिर हैं, ये वो लोग हैं, ये वो दहशतगर्द हैं, ये वो एरिया है, वो ख़ित्ता है, ये वो क़यादत है, शायद वो चाहते नहीं है कि हम यहाँ पर अमन कायम कर सकें। एक बार फिर हमने देखा कि जो इस वक्त पिछले चंद घंटों के अंदर जो कुछ हुआ, तो क्या समझते हैं आप कि ऐसे अनासिर के ख़िलाफ़ फ़ैसला कुन कार्रवाई करनी चाहिए, यही वाहिद हल है? कुछ अनासिर हमें इस तरफ लाना चाहते हो कि हम फैसला कुन कार्रवाई करें और हालत जंग में चले जाएं, तो हमें तदब्बुर से जो भी फैसला करना है वो करना चाहिए। पूरी कौम अपने इदारों के साथ खड़ी है और हम इस जंग में अपने पाक फौज के साथ खड़े हुए हैं, लेकिन एक एक सिपाही हमारा बहुत कीमती है। मैं ये समझता हूँ कि कुछ अनासिर, कुछ ममालिक ये चाहते हैं कि पाकिस्तान का भी स्टेबल उसमें ना आए, और जंगें जो हैं वो जाहिर है हमारी जैसी मईशत के लिए बड़ी नुकसानदेह होती है। तो हम अफगानिस्तान को इंगेज किए हुए बातचीत के जरिए, साथ साथ हम अपने ऑपरेशन भी कर रहे हैं। जहां हमें उनमें खतरा नजर आता है हम वहाँ पे उन्हें कुचल भी देते हैं। तो मेरा ख्याल है कि हमें पूरे पक्के पैरी जो है हाथ डालना चाहिए, और जो दहशतगर्दी जिसका हमें आए रोज सामना करना पड़ता है, उसके हवाले से पूरी कौम को एतमाद में लेके जो भी फैसला करें, पूरी कौम को एतमाद में लेके किया जाए। पूरी कौम अपने इदारों के साथ खड़ी होगी, बिल्कुल खड़ी होगी। ठीक है, एहसार राना साहब, व्हाट इज़ योर अंडरस्टैंडिंग? मैं अगर आपसे पूछूं कि क्या हिकमत अमली होनी चाहिए पाकिस्तान की, फ़ॉरेन हम अगर बात करें, फ़ॉरेन अफेयर्स के हवाले से बात करें, या हम आलमी मंजरनामे की बात करें, तो आपके ख्याल से पाकिस्तान को क्या स्ट्रेटजी अडॉप्ट करनी चाहिए इस अहम मामले पर? एक बार तो है नहीं, 10,000 बार डोजियर दे चुके हैं भारत को भी, अफगानिस्तान को भी। इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर हम भारत की दहशतगर्दी में मुलविस होने और फितनतुल ख्वारिज की आबियारी करने के सबूत दे चुके हैं। इवन ये कि तुर्किया में हमने आज जो आखिरी हमारी सिटिंग हुई, उसमें हमने अफगान हुकाम को सब सारे सबूत दे दिए कि ये सबूत हैं, देखे जहाँ से आपकी सरजमीन इस्तेमाल होती है, इस तरह होती है, ये सारा कुछ है। लेकिन अब अफगानिस्तान इस वक्त, अफगानिस्तान नहीं बल्कि अफगानिस्तान रजीम के जो ऊपर बैठे चंद लोग गोद में बैठे हुए और उसकी गेम खेल रहे हैं। भारत अपनी पिछली शिकस्त जो है वो भूल नहीं पा रहा, और वो उसका बदला लेने के लिए कोई ना कोई रास्ता निकालना चाहता है। बिहार के इलेक्शन सर पे हैं, वो ये चाहता है कि पाकिस्तान के साथ किसी तरह इंगेज हो ताकि वो पाकिस्तान दुश्मनी का वोट ले सके बिहार में। इन सारे हालात के अंदर पाकिस्तानी जो क़यादत है, अस्करी क़यादत, वो सब चीज़ों का जायज़ा भी ले रही है, उन्हें इदराक भी है, और डेफिनेटली वो दुश्मन की चाल में नहीं आएंगे। हम जंग का जी। फैसला और जो मैदान है वो खुद मुंतखब करना चाहिए, किसी के मैदान में जाके नहीं करनी चाहिए। ठीक है, लेकिन ऐसे जो अनासिर उनके खिलाफ फैसला कुन कार्रवाई होनी चाहिए। हमारे साथ ही मौजूद रहेगा एहसार राना साहब। वलीद मुख्तार भी हमारे साथ है, इस वक्त वो पिंड अस्पताल के बाहर मौजूद हैं। अब वलीद मुख्तार, ये बताएं कि आप जहाँ पर जाए वक़ुआ है, जहाँ पर आज ये वाक़या हमने देखा, अफसोसनाक सूरत हाल वहाँ पर हमने देखी, वहाँ से आप कितने फ़ासले पर हैं, और क्या यहाँ पर सिक्योरिटी मेजर्स लिए गए हैं हॉस्पिटल के अंदर? जी बिल्कुल, देखें, अगर फ़ासले की बात की जाए तो फ़ासला तो इतना ज़्यादा नहीं है, और ये जो G5 सेक्टर है और G11 जो जुडिशल कम्प्लेक्स का सेक्टर है, हार्डली यहाँ से 15 से 20 मिनट की मसाफत है। और अगर सिक्योरिटी मेजर्स की बात की जाए तो तमाम तर सिक्योरिटी इकदाम जो हैं वो हादसे के फ़ौरन बाद से इस्लामाबाद की ज़िला इंतज़ामिया ने करना शुरू कर दिए थे। उसमें हस्पताल की इंतज़ामिया जो थी उसने अपने इकदाम कर लिए थे, और साथ ही साथ जो है वो जो दीगर सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उन्होंने भी मुख्तलिफ़ इस्लामाबाद के जो इलाक़ाजात हैं उनमें सिक्योरिटी के इकदाम करना शुरू कर दिए थे। और तमाम तर सूरत हाल जो है वो इस वक्त, जैसा कि हम देख रहे हैं कि इस तमाम तर जो कार्रवाई है, एक बुज़दिलाना कार्रवाई है, इसके तमाम तर ताने बाने जो हैं वो अफ़गानिस्तान से मिलते हैं, जो कि एक भारतीय प्रॉक्सी है। तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान को इस वक्त एक दो टोक मौक़िफ़ की ज़रूरत है, एक दो टोक फ़ैसले की ज़रूरत है। चूँकि गुज़िश्ता आपने देखा होगा कि गुज़िश्ता माह 11 और 12 तारीख जो थी, इसमें बिला इश्तियाल जो है वो फायरिंग की गई थी अफ़गानिस्तान की जानिब से, और बाद अज़ां पाकिस्तान ने उसके ऊपर रिटेलिएट किया। चूँकि हम अपने दफ़ा का हक़ महफूज रखते हैं
उसके बाद दो ममालिक की जानिब से जो है वो एक टॉक्स का एहतमाम किया गया कि अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान जो हैं वो बरादर इस्लामी मुल्क हैं, और पाकिस्तान ने विदाउट एनी हेजिटेशन जो है उन टॉक्स को ज्वाइन किया। हमने अपना मौक़िफ़ जो है वो बारहा दुनिया के सामने पहले भी रखा, और ये जो हालिया डेवलपमेंट थी इसमें भी दोनों बार जो है वो टॉक्स में मौक़िफ़ रखा। लेकिन जो अफ़गान की तालिबान की जो रजीम है, जिनके तमाम तर इस वक्त जो हैं वो आप कह सकते हैं कि भारत के जो तमाम तर मफादात हैं वो इस रजीम के साथ जुड़े हुए हैं, और वो उन्हें पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करके एक डीस्टेबलाइजेशन का माहौल पाकिस्तान में बनाने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान अपने मौक़िफ़ पे पहले दिन से डटा हुआ है, और हमारा जो अफ़गानिस्तान से मुतालबा था वो यही था कि जो कार्रवाइयाँ अफ़गानिस्तान की सरज़मीन से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ तहरीक तालिबान पाकिस्तान और दीगर जो प्रॉक्सीज़ हैं जो इन भारत की ईमा पे पाकिस्तान में कर रही हैं, तो इनको रोका जाए। लेकिन आप देख रहे हैं कि वो ज़ाहिर बेनतीजा साबित हुई, और उसकी बुनियादी वजह जो हमारे होस्ट ममालिक थे उन्होंने भी देख लिया कि पाकिस्तान जो है वो मुदल्लल गुफ्तगू करता है, पाकिस्तान के पास एक दलील है, लेकिन अफ़गानिस्तान जो है उसके पास न तो कोई ठोस मौक़िफ़ है, बल्कि बारहा डिक्टेशन लेने के बावजूद जो है वो कोई फ़ैसला न हो सका। और ये जो दो वाक़यात हुए हैं, वाना वाला और आज इस्लामाबाद वाला, तो मैं ये समझता हूँ कि ये हमारे लिए बहुत अलार्मिंग है। और अगर आप यहाँ पिम्स के माहौल की बात करें तो जो मरीज़ों के लवाहिकीन हैं, जो ज़ख्मियों के लवाहिकीन हैं, और साथ ही साथ जो शुहदा के लवाहिकीन हैं, तो वो एक सवाल करते हैं कि हमारे जो प्यारे जिन्होंने अपनी जानें आज खोई हैं उन्हें किस जुर्म की सज़ा दी गई और उनकी गलती क्या थी।